राधे राधे साथियों, ट्रू लाइफ श्री राधे कृष्णा स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। बुरा समय आपको ज़िंदगी की उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। तो इसलिए कर्म करिए। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगने नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उसे प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारे भीड़ गुजर रहे थे। वह शेर का बच्चा, उसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भीड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भीड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भीड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भीड़ ही समझता रहता था। उसने कभी मांस नहीं खाया और ना वो भीड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भीड़ ही थे। भीड़ के ही साथ रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह दहाड़ा नहीं था। फिर समय गुजरता गया और शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भीड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भीड़ों के साथ रहकर भीड़ों को उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भीड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भीड़ के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भीड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले ही ऐसे नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहाँ पर भीड़ों को पकड़ने आया है। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भीड़ के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भीड़ों में जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, और उन भीड़ों के साथ शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उसे बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ कर यह कहा, अबे बेवकूफ़, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भीड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भीड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ने ये सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। बूढ़ा शेर ने उस जवान शेर को नदी के पास ले गया। यंग शेर को वहाँ भागने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरे तरीके से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपनी बॉडी को नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा पानी में देखा, और जैसे ही अपने चेहरे को नदी में देखा, हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भीड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भीड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भीड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक
मेंटली कॉन्सेप्ट था। अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकल कर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर हैं, शेर की तरह हो जो भीड़ों के बीच में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील करवाते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं के साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे, उस शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनने की कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितनी भी तोड़ने की कोशिश कर लो वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने अच्छे वक्त में भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो पूरी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई आपको एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। अच्छा स्नेह करने वाला अकेले आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू।